हेलो दोस्तों, ऋग्वेदा इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जो हमारी सहायक कुल सचिव की लगातार सीरीज चल रही है उसमें हम इकाई 8 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं इकाई 8 का पार्ट 1 अपलोड कर चुका हूं जो कि आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित था। ठीक है, और जैसा कि आप लोग लगातार पीडीएफ की डिमांड कर रहे हैं तो चलिए ठीक है, आप लोगों को सभी जितनी भी यूनिट्स मैं कंप्लीट करा चुका हूँ उनकी पीडीएफ आपको कुछ ही दिनों में अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है भाई, और आपको वो जो पीडीएफ मिलेंगी वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। ठीक है, तो थोड़े दिन और इंतज़ार कीजिए, 2 से 4 दिन आपको ये पीडीएफ भी मैं जितनी भी कंप्लीट करा चुका हूँ उनकी अवेलेबल करा दूंगा। आज इस इकाई 8 के पार्ट 2 में हम दूरस्थ शिक्षा को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और साथ ही ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं आपको वो लगातार मिलती रहें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो शायद है कि कोई भी वीडियो आपसे मिस हो सकती है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे दूरस्थ शिक्षा क्या होती है, यानी कि उसका अर्थ दिया गया है। जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, क्या दूरस्थ शिक्षा से अभिप्राय दूर बैठकर शिक्षा देने अथवा दूरी बनाकर शिक्षा प्रदान करने से है। यानी कि ऐसी शिक्षा जिसमें जो पढ़ाने वाला है वो भी क्या है और जो पढ़ने वाला है, इन दोनों के बीच में क्या होती है, दूरी होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दूरस्थ शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें शिक्षा देने वाले तथा शिक्षा प्राप्त करने के वाले के बीच क्या बनी रहती है, दूरी बनी रहती है। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षक तथा छात्रों के मध्य प्रत्यक्ष रूप से मौखिक, ठीक है, क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से मौखिक शब्दों का संचार नहीं हो पाता है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है आमने सामने बैठ कर के शिक्षा नहीं दी जाती है। ठीक है, तो संचार नहीं हो पाता है। दूरस्थ शिक्षा शिक्षक और छात्रों के मध्य निम्नाकांत प्रकार की दूरियों की ओर संकेत करती है, यानी कि भौतिक दूरी होती है उनके मध्य। ठीक है, पाठ्य या अधिगम सामग्री के निर्माण और उसके संप्रेषण में समय के अंतराल की दूरी होती है। पाठ्य या अधिगम सामग्री के संप्रेषण तथा उसे पढ़ने और सीखने के बीच में भी क्या होती है, दूरी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। शिक्षण और अधिगम, अधिगम का मतलब होता है यहाँ पर सीखना। ठीक है, शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में उपयुक्त प्रस्तुत दूरियों के कारण ही इस प्रकार की शिक्षा को हम क्या कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा कहा जाता है। परंपरागत शिक्षा प्रणाली जो अपनी प्राचीन चली आ रही है उससे क्या तात्पर्य है, तो देख लेते हैं। परंपरागत शिक्षा प्रणाली में शिक्षा देने वाले अर्थात अध्यापक तथा शिक्षा प्राप्त करने वाले अर्थात छात्र के बीच प्रत्यक्ष संबंध होता है। जैसे वर्तमान में जो प्रत्यक्ष चल रही हैं कोचिंग क्लासेस हैं तो इनमें क्या है, प्रत्यक्ष शिक्षा दी जाती है। ठीक है, इसमें अध्यापक अपने सम्मुख बैठे छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है, परंतु इस स्थिति के विपरीत दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक तथा छात्र एक दूसरे से क्या रहती हैं, अलग रहती हैं, विलग या अलग रहती हैं। अध्यापक विभिन्न प्रकार के संप्रेषण माध्यमों से छात्रों तक क्या पहुंचाता है, ज्ञान पहुंचाता है। ठीक है, मीडिया के माध्यम से ज्ञान पहुंचाना, ये क्या हो जाएगा, दूरस्थ शिक्षा हो जाएगी। आगे चलते हैं। दूरस्थ शिक्षा क्या है, अनौपचारिक शिक्षा की क्या है, एक आधुनिक प्रणाली है। तो ध्यान रखना, दूरस्थ शिक्षा कैसी शिक्षा होती है, तो एक अनौपचारिक शिक्षा होती है। ध्यान रखना है ये यह पत्राचार, कोशों, संपर्क कार्यक्रमों, जन संचार के साधनों आदि के द्वारा प्रदान की जाती है। दूरस्थ शिक्षा में प्रचार, गृह अध्ययन, मुक्त शिक्षण, परिसर युक्त अध्ययन आदि निहित हैं। इस कारण दूरस्थ शिक्षा के लिए दूरस्थ अधिगम, स्कूल के बाहर शिक्षा आदि संज्ञाएं प्रयुक्त की जाती हैं। दूरस्थ शिक्षा मानवीय समाज तत्कालीन भविष्य व वर्तमान से क्या है, संबंधित है। आगे चलते हैं। वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप दूरस्थ शिक्षा औपचारिक निर्देश शिक्षण संस्थानों से उचित है। व्यक्ति विद्यालय में ही शिक्षा प्राप्त नहीं करता बल्कि परिवार, समाज, समुदाय, राज्य, धर्म, अन्य संस्थाओं से भी शिक्षा प्राप्त करता है। दूरस्थ शिक्षा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समाहित करते हुए एक विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। यानी कि दूरस्थ शिक्षा जो है ना वो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को समाहित करते हुए विस्तृत अर्थ वाला शब्द है। यह अनौपचारिक एवं अंशोपचारिक शिक्षा है। अंशोपचारिक मतलब थोड़ी सी औपचारिक भी है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा में कक्षा की अभिप्रेरणा अध्यापक व शिष्य दोनों में अनुपस्थित होती हैं। ठीक है, अध्यापक और शिष्य दोनों ही क्या रहते हैं, कक्षा में अनुपस्थित रहते हैं, वो दूरस्थ शिक्षा होती है। दूरस्थ शिक्षा शिक्षा की वह प्रणाली है जो विद्यार्थियों को दूरस्थ से प्रदान की जाती है। इस प्रणाली में 2 तथ्य महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी, अध्यापक की अप्रत्यक्ष सहभागिता होती है। ठीक है, अध्यापक की परिवर्तित भूमिका होती है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। दूरस्थ शिक्षा और क्या है, दूरस्थ शिक्षा के द्वारा शिक्षा सभी तक पहुँचे
की धारणा हमारे समक्ष आती है। दूरस्थ शिक्षा की आधुनिक अवधारणा से प्रौढ़ शिक्षा एवं जीवन पर्यंत शिक्षा के साथ ही पत्राचार पाठ्यक्रम का विचार हमारे समक्ष आया है। ठीक है, दूरस्थ शिक्षा मूलतः यानी कि दूरस्थ शिक्षा से कौन सी निकली है? प्रौढ़ शिक्षा निकली। दूरस्थ शिक्षा मूलतः ऐसे बालकों एवं प्रौढ़ों के लिए है जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके और नहीं कर सकती हैं। दूरस्थ शिक्षा किन लोगों को दी जाती है? जिन लोग या तो अपनी औपचारिक शिक्षा पूर्ण नहीं कर सकती हैं या नहीं करने में क्या है असमर्थ हैं, यानी कि करने में क्या है असमर्थ हैं, तो उन लोगों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, दूसरे शब्दों में इस शिक्षा का संबंध शिक्षा को उन व्यक्तियों के द्वारा पर पहुंचाना है जो किन्हीं विशेष कारणों से औपचारिक शिक्षा का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाती हैं या प्राप्त करने में असमर्थ हैं। औपचारिक शिक्षा देखो कौन सी शिक्षा होती है? जिस शिक्षा में एक छात्र होता है, शिक्षक होता है, पाठ्यक्रम होता है और जो कि एक कक्षा यानी कि स्कूल में या कोचिंग्स पर या कॉलेजेस में आदि में शिक्षक छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से प्रदान करता है, उसको कहते हैं हम औपचारिक शिक्षा। इस प्रकार की जो शिक्षा नहीं मिलती है उनके लिए किसकी व्यवस्था की गई है? दूरस्थ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। ठीक है, आगे चलती हैं। अब देख लेते हैं दूरस्थ शिक्षा के अंग। ठीक है, पार्ट्स ऑफ द डिस्टेंस एजुकेशन, दूरस्थ शिक्षा देख लेते हैं। निस्संदेह संगठन तथा संरचना की दृष्टि से दूरस्थ शिक्षा एक व्यापक शिक्षा प्रणाली है। पहली बात ये ध्यान रखना, अनौपचारिक शिक्षा है दूरस्थ शिक्षा। ठीक है, और एक व्यापक शिक्षा प्रणाली है। संचार साधनों की सहायता से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अध्यापक तथा छात्रों के बीच की दूरी को मिटाती है। इस कार्य में दूरस्थ शिक्षा निम्न साधनों की सहायता ली जाती है, यहाँ पर लती नहीं है, ली जाती है। कौन कौन से हैं? पहली बात तो क्या ली जाती है इसमें? मुद्रित सामग्री। दूरस्थ शिक्षा में प्रयोग की जाने वाली मुद्रित सामग्री से अभिप्राय है विशेष रूप से तैयार की गई छपी हुई सामग्री से है। इसे छात्रगण अपनी इच्छा तथा उपलब्ध समय को ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत स्वतः शिक्षण के पाठ, अध्ययन, निर्देशिका, पत्रिकाएं, पुस्तकें आती हैं। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन कौन सी मुद्रित सामग्री यानी कि प्रिंटेड सामग्री जितनी भी होती है वो किसका अंग है? दूरस्थ शिक्षा। दूसरा है रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण। रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण दूरस्थ शिक्षा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। इनसे छात्र अपने पाठ्यक्रम से संबंधित ज्ञान घर बैठे ही सीख सकते हैं। एक साथ अनेक स्थानों के छात्रों को रेडियो व दूरदर्शन प्रसारण से शिक्षा दी जा सकती है। कुछ देशों में तो शैक्षिक प्रसारणों के लिए विशेष चैनलों का प्रावधान भी किया गया है। भारत में भी कुछ विश्वविद्यालय इस ओर अग्रसर हैं। ठीक है, पहली कौन सी होगी? मुद्रित सामग्री। दूसरी कौन सी होगी? रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारण। तीसरा है श्रव्य और दृश्य सामग्री। कौन सी? श्रव्य और दृश्य सामग्री। तो रेडियो तथा दूरदर्शन प्रसारणों के अतिरिक्त भी अन्य श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। जैसे स्लाइड का प्रयोग करना, तो ये देखने के लिए, चलचित्र यानी कि सिनेमा, वीडियो कैस्ट, ठीक है, ऑडियो कैस्ट आदि इसमें आती हैं। छात्र इन्हें घर मंगवाकर इसकी सहायता से ज्ञानार्जन कर सकते हैं। अध्ययन केंद्रों पर भी इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। कंप्यूटर भी क्या एक दूरस्थ शिक्षा का है भाई। जितने भी टीचर्स हैं जो जैसे यूट्यूब के माध्यम से आप पढ़ रहे हो, तो ये क्या है? एक दूरस्थ शिक्षा ही तो है। यानी कि आप में और हम में जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसमें आपका हमारा कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। ठीक है, अप्रत्यक्ष माध्यम से आप इस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, तो ये क्या चीज़ें हो गई? आपकी दूरस्थ शिक्षा हो गई। ठीक है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर आज के युग का एक अत्यंत उपयोगी साधन बन चुका है। दूरस्थ शिक्षा में भी कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण का प्रयोग दूरस्थ शिक्षा में किया जाता है। कंप्यूटर आधारित शिक्षण में छात्रों को अपनी त्रुटियों व आशंकाओं निराकरण के अधिक अवसर मिलते हैं। छात्र कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मंगवाकर वह अपनी कंप्यूटर की सहायता से घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अध्ययन केंद्र विभिन्न प्रकार की सामग्री को अध्ययन करते समय छात्रों के मस्तिष्क में अनेक प्रकार की घटनाएं व जिज्ञासाएं आ सकती हैं। इनके निराकरण के लिए अध्ययन केंद्रों पर छात्रों तथा शिक्षकों सलाहकारों का प्रत्यक्ष संपर्क कराया जाता है। अब इनके लिए देखो अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं। क्या है कि जब किसी बच्चे को कोई डाउट हो जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए क्या है, ये अध्ययन केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ पर आपका प्रत्यक्ष संबंध हो जाता है। इन अध्ययन केंद्रों पर छात्र अपनी समस्याओं के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह अध्ययन केंद्र कौन कौन से हो सकती हैं तो देख सकते हैं।
कौन से हो सकती हैं? एक तो पुस्तकालय, प्रयोगशाला तथा श्रव्य और दृश्य साधनों से युक्त होती हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पुस्तकों में ढूंढ सकते हैं, प्रयोग लैब कर सकती हैं, ठीक है, और प्रैक्टिकली कर सकते हैं, ठीक है, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इस प्रकार आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। तो ये क्या थे? दूरस्थ शिक्षा के अंग थे। अब देख लेते हैं दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं, ठीक है। तो दूरस्थ शिक्षा क्या है ये हमने देखा अभी, और दूरस्थ शिक्षा के अंग कौन कौन से हैं ये देखा, और दूरस्थ शिक्षा की क्या विशेषता हैं ये हम देखने वाले हैं, ठीक है। ये और ये क्या है, महत्वपूर्ण हो जाती है यहीं पर। बाकी आपका कोई मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो, ठीक है। तो देख लेते हैं दूरस्थ शिक्षा की विशेषता क्या है। और दूरस्थ शिक्षा ने अनौपचारिक रूप से सार्थक शिक्षा की अवधारणा को क्या बना दिया है? सशक्त बनाया है। जीवनोपयोगी शिक्षा तथा कौशल के विकास के लिए जीवन के रहन सहन को सुधारने तथा जीवनोपयोगी करने में सार्थक शिक्षा के महत्व को बढ़ाया। यही कारण है कि सार्थक शिक्षा तथा दूरस्थ शिक्षा चोली दामन के रूप में उभरी हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए दूरस्थ शिक्षा और कौन सी शिक्षा है जो चोली दामन के रूप में उभरी हैं, तो सार्थक शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा। कीगन ने दूरस्थ शिक्षा की अनेक परिभाषाओं का विश्लेषण करने के बाद हॉलमबर्ग के द्वारा प्रस्तुत की गई परिभाषा को सर्वाधिक उपयुक्त स्वीकार किया है। हॉलमबर्ग के द्वारा दी गई परिभाषा से स्पष्ट है कि दूरस्थ शिक्षा एक व्यापक प्रत्यय है जिसमें शिक्षा प्रदान करने की कई विधियां समाहित हो सकती हैं, परंतु दूरस्थ शिक्षा में अध्यापक तथा छात्र के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, यानी कि इसका अभाव होता है। इस प्रकार की शिक्षा अधिगम प्रक्रिया मतलब सीखने की प्रक्रिया को क्या सुचारू ढंग से क्या करती है? प्रभावित करने के लिए विभिन्न प्रकार के संप्रेषण साधनों का क्या करती है? प्रयोग करती है। दूरस्थ शिक्षा की प्रमुख विशेषता निम्न में शिक्षक छात्र विभेद, ठीक है। यानी दूरस्थ शिक्षा में प्रायः सभी सामग्री पूर्व संचित होती हैं। इस सामग्री में संपूर्ण निर्देश निहित होती हैं। इन निर्देशों के अनुसार छात्र अपनी तैयारी करता है, क्योंकि औपचारिक शिक्षा की तरह गुरु शिष्य के आमने सामने होने वाली अवधारणा इसमें नहीं होती है, ठीक है। दूसरा है कार्यक्रम विविध। दूरस्थ शिक्षा में शिक्षण अधिगम की सामग्री की संरचना तथा तैयारी इस ढंग से करनी पड़ती है जिससे औपचारिक शिक्षा की कार्य प्रणाली तथा कार्यक्रम का भेद स्पष्ट हो जाए। निजी अध्ययन, स्वयं को अपने को सिखाओ आदि कार्यक्रम इस उदाहरण। शैक्षिक प्रौद्योगिकी, ठीक है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी इसकी विशेषता है। दो तरफी संवाद व्यवस्था, यानी कि दोनों तरफ से इसमें क्या चलता है? संवाद चलता है। व्यक्तिगत अध्ययन होता है, ठीक है। दूरस्थ शिक्षा में सामूहिक शिक्षा के अवसर कम तथा व्यक्तिगत अध्ययन के अवसर अधिक होते हैं। भाई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर क्या है बहुत सारे बच्चे हों, आप यूट्यूब से पढ़ रहे हो, अकेले पढ़ते हो, तो ये व्यक्तिगत होती है इसकी विशेषता। औद्योगिकीकृत विशेषता, यानी कि दूरस्थ शिक्षा में औद्योगिकीकरण का प्रभाव स्पष्ट लक्षित है। इसमें व्यक्ति या छात्र की रुचि व्यक्तिगत विकास में होती है, इसीलिए इसे निजी अध्ययन में छात्र रुचि लेता है। अंश औपचारिक शिक्षा कैसी है देख लेते हैं। दूरस्थ शिक्षा अंश औपचारिक शिक्षा पद्धति है। अंश मतलब थोड़ी सी औपचारिक भी है, जिसे पत्राचार शिक्षा, मुक्त शिक्षा, ठीक है, मुक्त अधिगम, मुक्त शिक्षण, मुक्त विश्वविद्यालय। अब यहाँ पर एक मुक्त विश्वविद्यालय, तो भारत में सबसे पहले मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो आंसर आएगा 1982 में भारत में पहली बार। 1984 में क्या है? भारत में पहली बार क्या है? मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, ठीक है, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। आगे चलते हैं। शिक्षार्थी केंद्रित। दूरस्थ शिक्षा शिक्षार्थी केंद्रित होती है। यह शिक्षार्थी की आवश्यकताओं एवं सुविधा पर केंद्रित होती है। शिक्षार्थी अपनी गति एवं सुविधा के अनुसार सीखता है और उसे विषय के चयन में भी स्वतंत्रता होती है। इसमें स्व अध्ययन पर अधिक बल दिया जाता है। शिक्षार्थी केंद्रित मतलब इसमें जो बालक होता है ना, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है, यानी कि ये इनकी ओर अधिक झुकी हुई शिक्षा प्रणाली है। लचीलापन यानी कि सरल तरीके अपनाए जाते हैं। लचीलापन यानी कि इसमें देख लेते हैं क्या है? प्रवेश प्राप्त करने की योग्यता। उनके दृष्टिकोण से दूरस्थ शिक्षा क्या लचीली होती है? इस दृष्टिकोण से यह लचीली होती है कि इसमें कोर्स कई निश्चित वर्षों में समाप्त किया जा सकता है आराम से। अप्रत्यक्ष शिक्षा, बिल्कुल राइट बात है। दूरस्थ शिक्षा, बिल्कुल राइट बात है। जन माध्यम यानी कि ये सब सारे माध्यमों के माध्यम से क्या है ये शिक्षा प्राप्त की जाती है, इसीलिए से जन माध्यम है। आसान पहुंच, कोई भी इसके द्वारा आसान पहुंच बना सकता है। यूट्यूब पर है, आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं। नेट है, आप कुछ भी ढूंढ सकते हैं, आसान पहुंच है, ठीक है।
डिग्री या डिप्लोमा आवश्यकता नहीं है दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करने के लिए। नहीं कि आप दूरस्थ शिक्षा प्राप्त करना चाहते हो तो आपके लिए भाई यूट्यूब है, तो यूट्यूब पर आप दूरस्थ शिक्षा पढ़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको कोई डिग्री या डिप्लोमा लगे, ऐसा नहीं है। कम खर्चीली होती है, सही बात है। आप बड़ी बड़ी जो कोचिंग संस्थान है उनमें कम बहुत ज़्यादा जो भारी फीस है उससे बच सकते हैं। पर्यवेक्षण नहीं होता, यानी कि कोई आपकी जांच भी नहीं करता है। व्यक्तिगत आधारित होती है, यानी कि आप स्वयं अकेले रह करके पढ़ सकते हैं। द्विमार्गी संप्रेषण, यानी कि एक शिक्षक की तरफ से और एक छात्र की तरफ से संप्रेषण होता है, उसे क्या कहते हैं, संप्रेषण। द्विमार्गी संप्रेषण। समांतर प्रणाली, यह एक समांतर अंशकालिक प्रणाली है जिसमें वयस्कों को डिप्लोमा डिग्रियां प्राप्त करने के लिए अवसर प्राप्त होते हैं। स्वयं सीखने की विधि है, प्रभावशाली होती है, लोकतांत्रिक इच्छा होती है इसमें, ठीक है। संस्थागत नहीं, यानी कि किसी संस्था में रहकर इसमें शिक्षा नहीं दी जाती है। तो ये सभी क्या थी, दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं थी। ठीक है भाई, ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब दूरस्थ शिक्षा से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो मैं आपके लिए अगली वीडियो में उपलब्ध कराऊंगा, और जितनी भी वीडियो मैंने आपकी अपलोड कर दी हैं उनकी जितनी की भी ऑब्जेक्टिव नहीं है उनकी भी मैं ऑब्जेक्टिव लाने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।